घना जंगल था। वृक्ष इतने ऊंचे थे कि सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। यहां के वातावरण में एक अजीब सा रहस्य छिपा था, जिसे समझ पाना किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। परंतु राजा विक्रम सिंह साधारण नहीं थे। वह अपने शिकारियों के साथ शिकार पर निकले थे, परंतु रास्ता भटककर इस गहन वन में आ पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, केवल पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। अचानक राजा को जल की कलकल ध्वनि सुनाई दी। जब उन्होंने जलाशय की ओर दृष्टि डाली तो उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। वहां एक स्त्री खड़ी थी, अपार सौंदर्य की मूर्ति। उसकी त्वचा चांदी सी दमक रही थी और उसकी आंखों में ऐसा आकर्षण था जो किसी को भी सम्मोहित कर सकता था। लंबे घने केश उसके नाजुक कंधों पर लहरा रहे थे और वह जल की लहरों में प्रतिबिंबित होती चंद्र किरणों की भांति प्रतीत हो रही थी। राजा ने आगे बढ़कर पूछा, देवी, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही है? वह युवती कुछ क्षणों तक राजा को देखती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, राजन, यह मेरा घर है, मैं यहीं रहती हूं। मेरा नाम नागिनी है। राजा विक्रम सिंह उसकी ओर और अधिक आकर्षित हो रहे थे। उनके मन में प्रश्न उठने लगे। कोई ऐसी स्त्री जो जंगल में अकेली रहती हो, उसके बारे में किसी को कुछ ज्ञात न हो और जिसका सौंदर्य अलौकिक हो, वह कौन हो सकती है? परंतु उनके हृदय में उठते कोमल भावों ने उनके संदेह को शांत कर दिया। राजा विक्रम सिंह हर दिन किसी न किसी बहाने से उसी जंगल में आने लगे। नागिनी से उनकी वार्तालाप बढ़ने लगी। धीरे धीरे वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। परंतु हर बार जब राजा उसके सामने विवाह की बात छेड़ते, नागिनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहती, राजन, कुछ चीजें वैसी नहीं होती जैसी वे प्रतीत होती हैं। आप जिस सत्य को देख रहे हैं वह अधूरा है। एक दिन राजा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और गंभीर स्वर में कहा, नागिनी, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? नागिनी की आंखों में आंसू छलक आए। राजन, मैं आपसे अनंत प्रेम करती हूं, लेकिन मेरा एक रहस्य है जिसे जानकर आप शायद मुझसे विवाह नहीं करेंगे। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर प्रेम सच्चा है तो कोई भी सत्य उसे समाप्त नहीं कर सकता। बताओ, क्या बात है? नागिनी ने राजा को एक वृक्ष के नीचे बैठाया और धीरे से कहा, राजन, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं। मैं नागलोक की राजकन्या हूं। मेरे पिता नागराज शेषनाग है और मेरे ऊपर यह श्राप है कि यदि कोई मानव मुझसे विवाह करेगा तो नागलोक के देवता क्रोधित होंगे और उस पर महाविनाश का श्राप देंगे। राजा विक्रम सिंह थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, प्रेम किसी श्राप या वरदान का मोहताज नहीं होता। मैं तुम्हें अपने महल ले जाऊंगा और किसी को हमें अलग करने नहीं दूंगा। राजा नागिनी को लेकर अपने राज्य लौट आए। विवाह की तैयारियां होने लगी, लेकिन जब यह समाचार नागलोक पहुंचा तो वहां हाहाकार मच गया। नागराज शेषनाग को यह स्वीकार नहीं था कि उनकी पुत्री एक मानव के साथ रहे। विवाह के दिन जब मंत्रोच्चारण हो रहा था, तभी आकाश में घनघोर घटाएं छा गई। तेज आंधी चलने लगी और नागलोक से हजारों नाग धरती पर उतर आए। उनके मध्य स्वयं नागराज शेषनाग खड़े थे। उनकी क्रोधमयी दृष्टि से संपूर्ण राजमहल कांपने लगा। विक्रम सिंह, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। हमारी पुत्री का स्थान नागलोक में है, मानवों की दुनिया में नहीं। अगर तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा विक्रम सिंह अडिग रहे। उन्होंने तलवार खींच ली और बोले, राजकन्या, अब मेरी अर्धांगिनी है। अगर कोई इसे मुझसे अलग करने का प्रयास करेगा तो उसे मुझसे युद्ध करना होगा। नागराज ने कहा, अगर ऐसा ही है तो तुम्हें हमारे नियमों का पालन करना होगा। एक परीक्षा होगी। अगर तुम उसे पार कर गए तो नागिनी को तुम्हारे साथ रहने देंगे, लेकिन यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी। राजा को 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना था। पहली परीक्षा थी जहरीले नागों की गुफा में प्रवेश करके नागमणि प्राप्त करना। दूसरी परीक्षा थी नागराज के द्वारा बनाई गई माया जाल से बाहर निकलना। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी अपनी सत्य निष्ठा और प्रेम की परीक्षा, जिसमें राजा को अपने प्रेम को सिद्ध करना था। पहली परीक्षा में राजा ने वीरता दिखाई और नागमणि प्राप्त कर ली। दूसरी परीक्षा में उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से नागराज की माया को तोड़ दिया।
लेकिन तीसरी परीक्षा में नागराज ने स्वयं उन्हें विष का प्याला दिया और कहा, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो यह विष तुम्हें नहीं मारेगा। राजा ने बिना किसी भय के विष पी लिया। कुछ क्षणों के लिए वह धरती पर गिर पड़े, परंतु नागिनी ने अपनी शक्तियों से उन्हें जीवन दान दिया। जब सभी को लगा कि नागलोक और मानवों के बीच शांति स्थापित हो गई है, तभी एक नई विपत्ति आई। नागलोक के एक विद्रोही नाग कालियान, जिसने सदियों से नागराज के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था। उसने नागलोक के देवताओं को भड़काया कि विक्रम सिंह और नागिनी का मिलन संपूर्ण नागवंश के अस्तित्व के लिए खतरा है। उसने छल से नागलोक की शक्तिशाली मणि चुरा ली, जिससे नागलोक का संतुलन बिगड़ गया। अब राजा विक्रम सिंह को न केवल अपने प्रेम को बचाना था, बल्कि नागलोक को विनाश से भी बचाना था। कालियान नागलोक की मणि लेकर भागने के बाद विषम पहाड़ियों और गहरे कंदराओं में छिपा हुआ था। नागलोक में मणि के बिना प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा था। नदियां सूखने लगी, हरे भरे वन सूने पड़ गए और नागों की शक्ति क्षीण होने लगी। नागराज शेषनाग और नागिनी को समझ आ गया कि यह मणि वापस लाने के लिए एक ऐसा नायक चाहिए जो अपने साहस, प्रेम और विवेक से कालियान को हरा सके। राजा विक्रम सिंह ने स्वेच्छा से इस मिशन को स्वीकार किया। नागराज ने उन्हें बताया कि मणि एक ऐसे जादुई मंदिर में छुपाई गई है जिसे केवल सत्यवादी और निष्कपट व्यक्ति ही पार कर सकता है। मंदिर के द्वार तक पहुंचने के लिए राजा को कालियान की सेना को हराकर पहेली के द्वार खोलने थे। कालियान ने अपनी ओर से नागों और अन्य मायावी जीवों की सेना तैनात कर दी थी। ये विषधर नाग अपनी विषाक्त फुंकार से हवा को जहरीला कर देते थे। राजा विक्रम सिंह ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल से इस सेना को परास्त किया, परंतु यह केवल शुरुआत थी। मंदिर तक पहुंचते ही विक्रम सिंह को एक अद्भुत पहेली का सामना करना पड़ा। मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख चमक रहा था। जिसे खोने का भय हो वह यहां प्रवेश नहीं कर सकता। राजा ने महसूस किया कि यह एक परीक्षा है कि क्या वह अपने प्रेम और धर्म के लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार है। बिना किसी संकोच के राजा ने अपने सिंहासन, धन और जीवन का त्याग करने की शपथ ली। तभी द्वार अपने आप खुल गए। जब राजा ने मणि को पाया तो उसने देखा कि मणि को छूते ही कालियान ने जादू से उसमें आग की दीवार खड़ी कर दी थी। कालियान ने राजा को चुनौती दी, अगर तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा है तो इस आग से होकर मणि तक पहुंचो, लेकिन याद रखना यह आग तुम्हारे भीतर की सच्चाई को भी परखती है। राजा ने अपने प्रेम और साहस के बल पर इस अग्नि को पार किया। आग ने उनकी सत्य निष्ठा को स्वीकार किया और मणि उनके हाथों में आ गई। कालियान ने अंतिम प्रयास किया और राजा पर हमला किया। नागिनी ने अपने पिता नागराज के साथ मिलकर कालियान को रोकने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया और अंततः कालियान को पराजित कर दिया गया। मणि नागलोक वापस लौटाई गई और संतुलन बहाल हो गया। राजा विक्रम सिंह और नागिनी का प्रेम नागलोक और मानव जगत के लिए एक मिसाल बन गया। कालियान की हार के बाद नागलोक और मानवलोक के बीच एक नई शुरुआत हुई। नागराज शेषनाग ने राजा विक्रम सिंह और नागिनी के प्रेम को स्वीकार करते हुए दोनों लोकों के बीच शांति का संदेश दिया। इसके प्रतीक स्वरूप नागलोक की दिव्य मणि ने दोनों लोकों को जोड़ने के लिए अपनी शक्तियों का अंश प्रदान किया। नागलोक में जब मणि वापस लाई गई तो इसके साथ ही एक अद्भुत प्रकाश फैला। इसी प्रकाश के बीच एक प्राचीन दस्तावेज प्रकट हुआ जिसे नागराज ने पहली बार देखा। इस दस्तावेज में नागलोक के सबसे पुराने रहस्य का उल्लेख था, नागलोक के 7 द्वार। नागराज शेषनाग ने राजा विक्रम सिंह और नागिनी को बताया कि यह दस्तावेज उनके पुरखों द्वारा लिखा गया है। इसमें 7 रहस्यमयी द्वारों का वर्णन है जो नागलोक की शक्ति और ज्ञान के भंडार से जुड़े हैं। लेकिन दस्तावेज ने यह चेतावनी दी, यदि इन द्वारों को सही ढंग से नहीं खोला गया तो अंधकार का एक भयावह देवता ताम्रवर्ण जाग जाएगा जो नागलोक और मानवलोक दोनों को नष्ट कर सकता है। राजा और नागिनी ने नागराज के साथ इस रहस्य को सुलझाने का प्रण लिया। पहला द्वार, जिसे स्वर्ण द्वार कहा जाता था, एक चमचमाती झील के बीच स्थित था। इस द्वार को खोलने के लिए उस झील के जल का रहस्य जानना था।
लेकिन झील में एक अभिशप्त दानव जल सर्प रहता था जो इसके जल को विषैला बनाए रखता था। जल सर्प को हराने के लिए राजा को एक खास मंत्र चाहिए था, जिसे प्राप्त करने के लिए उन्हें एक अन्य मायावी जंगल में जाना पड़ा। वहां उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से मंत्र प्राप्त किया और जलसर्प को हराकर द्वार खोलने में सफल हुए। द्वार के भीतर उन्हें पहला दिव्य रत्न मिला, जो ताम्र वर्ण के जागरण को रोकने की शक्ति रखता था। दूसरा द्वार पहाड़ों के बीच एक गुफा में छुपा हुआ था। इसका रक्षक एक रहस्यमयी नागिनी थी, जिसे चंद्रप्रिया कहा जाता था। चंद्रप्रिया ने राजा और नागिनी से पूछा कि वे द्वार को खोलने के योग्य हैं या नहीं। यह द्वार केवल उन लोगों के लिए खुलता था जिनके हृदय में प्रेम और सत्य का सामंजस्य होता है। राजा और नागिनी ने अपने प्रेम की गहराई और अपने नेक इरादों से चंद्रप्रिया का विश्वास जीता। द्वार खुल गया और भीतर से दूसरा रत्न प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे जैसे वे तीसरे द्वार की ओर बढ़े, अंधकार के संकेत दिखाई देने लगे। कहीं कहीं पर प्रकृति असंतुलित लगने लगी और नागराज ने चेताया कि ताम्र वर्ण की छाया जागने लगी है। जैसे ही राजा विक्रम सिंह और नागिनी तीसरे द्वार के निकट पहुंचे, उनके आसपास का वातावरण अजीब और भयावह लगने लगा। हवा ठंडी और भारी हो चुकी थी और हर कोने से एक अज्ञात शक्ति की उपस्थिति का आभास हो रहा था। द्वार के समीप पहुंचते ही उन्होंने देखा कि द्वार पर एक चिन्ह उभर रहा है, एक ताम्रवर्ण नाग का प्रतीक जो द्वार के बीचों बीच चमक रहा था। नागराज ने गंभीर स्वर में कहा, यह ताम्रवर्ण का संकेत है। अगर इस द्वार को गलत तरीके से खोला गया तो ताम्रवर्ण जाग जाएगा और उसके साथ अंधकार का युग शुरू हो जाएगा। तभी एक स्वर गूंजा। यह कालयान का था। उसने अपने बचाव के लिए ताम्रवर्ण की छाया को सक्रिय कर दिया था। उसने घोषणा की कि कोई भी इस द्वार को पार नहीं कर सकेगा। द्वार ने राजा और नागिनी को एक चुनौती दी। यह एक रहस्यमयी पहेली थी। उस सत्य को खोजो जो तुम्हारे भीतर छिपा है। सत्य की शक्ति से द्वार खुलेगा, परंतु झूठ की एक भी रेखा ताम्रवर्ण को मुक्त कर देगी। राजा ने अपने अंतर्मन में झांका और अपने पूरे जीवन का सामना किया। उनकी कमजोरियां, उनकी असफलताएं और उनके द्वारा की गई प्रत्येक भूल सब उनके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। यह परीक्षा उनके साहस और आत्ममूल्यांकन की थी। नागिनी ने अपने प्रेम और आशीर्वाद से उनका साथ दिया, जिससे राजा को शक्ति मिली। अंततः राजा ने सत्य को स्वीकारते हुए द्वार के सामने खड़े होकर कहा, मैं इम्परफेक्ट हूं, लेकिन मेरा प्रेम सच्चा और पवित्र है। यही मेरा सत्य है। द्वार एक जोरदार प्रकाश के साथ खुल गया, परंतु इस प्रक्रिया ने ताम्रवर्ण की छाया को पूरी तरह से जागृत कर दिया। ताम्रवर्ण अंधकार का नागदेव प्रकट हुआ और उसने राजा और नागिनी को चेताया कि उन्होंने एक ऐसी शक्ति को जगाया है जिसे रोकना असंभव होगा। नागराज शेषनाग ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र कर ताम्रवर्ण का सामना किया, जबकि राजा और नागिनी ने तीसरे रत्न को सुरक्षित किया। यह रत्न ताम्रवर्ण की शक्ति को सीमित करने के लिए जरूरी था। ताम्रवर्ण को पराजित करने के लिए राजा, नागिनी और नागराज को अपने प्रेम, साहस और बलिदान की सर्वोच्च परीक्षा देनी पड़ी। ताम्रवर्ण का पूर्ण जागरण हो चुका था। उसकी उपस्थिति से आकाश काला पड़ गया, पृथ्वी कांपने लगी और नागलोक व मानवलोक दोनों पर अराजकता छा गई। उसकी गगनभेदी गर्जना ने चुनौती दी, कोई मुझसे जीत नहीं सकता। मैं तुम्हारे लोकों का अंत लेकर आया हूं। राजा विक्रम सिंह, नागिनी और नागराज शेषनाग ने ताम्रवर्ण से युद्ध छेड़ दी। ताम्रवर्ण की शक्ति इतनी विशाल थी कि वह हर प्रहार का प्रतिकार कर रहा था। नागराज ने अपने प्राचीन मंत्रों और दिव्य शक्तियों का उपयोग किया। नागिनी ने अपनी अद्वितीय जादुई क्षमताओं से सहायता की और राजा ने अपनी तलवार और साहस से उस पर प्रहार किया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, यह स्पष्ट हो गया कि केवल शारीरिक शक्ति या जादू से ताम्रवर्ण को हराया नहीं जा सकता। तब नागराज ने कहा, ताम्रवर्ण को हराने का एक ही मार्ग है, सातों रत्नों को एक साथ मिलाकर सत्य के प्रकाश को सक्रिय करना। लेकिन यह प्रकाश केवल तभी जागेगा जब कोई स्वेच्छा से अपने जीवन का बलिदान करेगा। लेकिन नागराज ने दोनों को शांत किया और कहा,
तुम दोनों का प्रेम इन लोगों को बचाने की शक्ति है। यह त्याग तुम्हारी एकता से आना चाहिए। यह सुनकर राजा विक्रम सिंह बिना एक क्षण का विलंब किए बोले, मेरी जान दोनों लोगों की भलाई के लिए अर्पित है। मेरे प्रेम और मेरे राज्य के लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं। नागिनी ने आंसुओं से भरी आंखों से उन्हें रोका और कहा, नहीं, यह बलिदान तुम्हारा नहीं हो सकता। हम दोनों ने एक साथ जीने और लड़ने की कसम खाई थी। अगर किसी को जाना है तो वह मैं हूं। राजा और नागिनी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर 7 रत्नों को एकत्र किया और सत्य के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा की शपथ ली। जैसे ही उन्होंने यह शपथ ली, रत्नों से एक अद्भुत प्रकाश निकला जिसने ताम्र वर्ण को घेर लिया। वह चीखते हुए बोला, सच्चाई और प्रेम की शक्ति मुझे बांध रही है। यह संभव नहीं है। सत्य का प्रकाश ताम्र वर्ण को उसकी अंधकारमय शक्ति सहित पराजित कर दिया। वह काल के गर्त में समा गया और दोनों लोकों में शांति लौट आई। नागलोक और मानवलोक ने इस घटना के बाद एक नए युग में प्रवेश किया। नागराज ने घोषणा की, यह प्रेम और बलिदान की विजय थी। राजा विक्रम सिंह और नागिनी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम किसी भी अंधकार को पराजित कर सकता है। राजा और नागिनी ने दोनों लोगों के बीच मैत्री और सह अस्तित्व को बढ़ावा देने का कार्य शुरू किया। उनका प्रेम अब एक किंवदंती बन गया, जिसे दोनों लोगों की पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। कहानी यहीं समाप्त होती है, प्रेम, सत्य और बलिदान की अमर गाथा के साथ।